तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप सभी को पढ़ाना है मुझे सल्तनत काल, जो कि पार्ट 4 में हम लोग चर्चा करेंगे। सल्तनत काल और मध्यकालीन भारत में हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो सल्तनत काल में हम आप लोग को बताएंगे कि मुख्यतः यही वंश थे। आप लोग इसको एक बहुत आसानी से बढ़िया से ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। पूरे 5 वंश हैं, जिसका एक बहुत ही आसान ट्रिक है, गुलाब खिले हैं तुम सैर कर लो। अब कहाँ सैर करोगे, इधर उधर मत चले जाना। हम किताब की बात कर रहे हैं, हम इतिहास की बात कर रहे हैं। गुलाब मतलब गुलाम वंश, खिले हैं मतलब खिलजी वंश, तुम मतलब तुगलक वंश, सैर का मतलब सैयद वंश और अंत में लोधी वंश। ये पूरे 5 वंश हैं। कहाँ पर? हमारे सल्तनत काल में, जिसका बारी से बारी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम आप लोगों को आज बताएंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में। कब किया था? 1206 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गौरी का गुलाम था। और गुलाम को उस समय घोड़ों की सेवा के लिए खरीदा जाता था। ये गुलाम से क्या बन गया? साम्राज्य का संस्थापक बन गया। किसका? गुलाम वंश का संस्थापक बन गया। और इसकी जो राजधानी थी लाहौर थी। लाहौर आज के पाकिस्तान में स्थित है। पहली बार 1930 में जो स्वराज का झंडा फहराया गया था, वह लाहौर में ही फहराया गया था। तो लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो उस समय पाकिस्तान भी क्या था? भारत का ही हिस्सा था। समझे? तो उस समय जो लाहौर आज है, वो राजधानी किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण किया था, करवाया था। उसकी नींव डाली थी। ध्यान देना, कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसे बनवाया नहीं था। एक मंजिला बनवा दिया, उसे पूरा नहीं कर पाया, बेचारा बीच में परलोक सिधार गया। उसको 2 से 4 मंजिला तक, थोड़ा ऊपर तक ले जाने का काम कौन किया? इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने इतना तो काम कर लिया, लेकिन जानते हो क्या हुआ? बिजली आई, सब ढा ढू के राख हो गया। राख हुआ मतलब ढह गया। समझे? अब ढह गया तो कोई भी चीज़ अगर एक बार थोड़ा ख़राब हो जाती है, आदमी उससे दूसरा बार उससे करता है कि उससे बढ़िया हम लोग करें। तो जब फिरोज तुगलक आया तो उसने क्या किया? उसका निर्माण करके और मेकअप बना के उसको 5 मंजिला कर दिया, जिसकी उस ऊंचाई 234 फीट है। यानी कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 234 फीट है। कितनी है? दो। इसके अलावा, कुतुब मीनार के अलावा, जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, उसने एक अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। वो भी बहुत फेमस है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और दिल्ली में है एक कुवत उल अल इस्लाम मस्जिद, उसका भी निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेना नायक थे। सेना नायक यानी जो सेना का नायक हो, सेना का हीरो हो, उसे हम लोग कहते हैं सेना नायक। वो कौन थे? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। ध्यान देना, ये खिलजी वंश से रिलेटेड नहीं है। बख्तियार खिलजी ये नहीं कि गुलाम वंश का ही था, वो गुलाम वंश का ही सेना नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और यही बख्तियार खिलजी बहुत, मतलब कि हम क्या करें, इसको भारतीय संस्कृति से नफरत थी, और इसलिए यह चोट्टा नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय करा दिया। क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है कि उसमें 3 महीने तक लगातार किताबें जलती रहीं। इतनी सारी किताबें थीं। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने कराई थी। अब देखते हैं हम लोग कि इसके बाद क्या होता है कि 1210 में जब ये चौगान खेल खेल रहा था, तो उस समय इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो हम लोग आगे देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका पुत्र आराम शाह आता है। आराम शाह आराम करने में ही व्यस्त था। मतलब कहने का तात्पर्य था, यह एक अयोग्य शासक था। और
इसने बेचारे ने मात्र 8 महीने शासन किया और 8 महीने शासन के पश्चात क्या हुआ, इसका मर्डर किया गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। आराम शाह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन ये बेचारा शासक बना लेकिन राज भोग नहीं भोग पाया। 8 महीने बाद इल्तुतमिश ने इसे मौत के घाट यमराज के किनारे पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, आप लोग जानेंगे कि इल्तुतमिश कौन था। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, ये जो हमारे इल्तुतमिश है ना, ये भी गुलाम थे। ऐबक के क्या थे? गुलाम थे। गुलाम भी थे और साथ ही साथ में दामाद भी थे, यानी कि जरूर खेल मसाला हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। अब इसने क्या किया कि अपना कैपिटल लाहौर से दिल्ली कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैपिटल कहाँ किया था? लाहौर में, लेकिन ये आया तो कैपिटल कहाँ कर दिया? दिल्ली में। और ये पहला ऐसा शासक था, ऐसा गुलाम शासक था जिसे बगदादी खलीफा ने सुल्तान की उपाधि से नवाजा था। किस उपाधि से नवाजा था? सुल्तान की उपाधि से नवाजा था। 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आता है रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन ये भी अयोग्य शासक, समझे। अब क्या हुआ, ये अयोग्य शासक था तो पीछा से इसकी मम्मी सपोर्ट करती थी, अपना प्रभाव जमाती रहती थी। जैसे हमारे देखने कहने में तो राष्ट्रपति मेन होता है, लेकिन उसका पावर किसके हाथ में होता है? सारा का सारा पावर प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति केवल कठपुतली ही होता है। तो उसी तरह से ये बेचारा बस कुछ कठपुतली बना रहा। अब मेन प्रभाव किसका रहा? तुर्कान का। तुर्कान कौन थी? इसकी माँ थी। क्यों? अयोग्य शासक। यही होता है कि जब चढ़ाक का धन बुर्बक का अगर धन रही तो चढ़ाक खैला बिना ना मोही। तो ये क्या था? बुर्बक था। और ये तो इसलिए इसका प्रभाव किस पर ज़्यादा रहा? इसकी तुर्कान का प्रभाव ज़्यादा रहा। इससे क्या हुआ, जो तुर्क अमीर थे इस बात से खफा थे, क्योंकि तुर्कान का प्रभाव था, ये केवल नाम का शासक था। तो तुर्क अमीरों ने क्या किया कि रजिया को सुल्तान बना दिया। और रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका भारत के इतिहास में है। और जब रजिया सुल्तान आई ना, तो जानते हैं, ले दे ले सब तोड़ दी, पर्दा प्रथा को त्याग कर दिया, पुरुषों का कपड़ा चोगा पहन करके घूमने लगी। और जो तुर्क अमीर जो थे इसको जो है कि तुर्क अमीरों को उतना सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये गरीब और जो है कि एक अच्छी शासिका थी। तो इससे खफा होकर के जो तुर्क अमीर थे उन्होंने डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या करवा दी 1240 में। और इसके पति का नाम क्या था? अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया।